नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार प्रसाद। AKP इंग्लिश गाइड यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज फिर आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। टॉपिक ग्रामर से ही है। टॉपिक का नाम है नंबर, लेसन है नंबर। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि नंबर क्या है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को मेन वर्ब के साथ ING लगाने के सारे नियम बताए थे, उदाहरण भी दिए थे। ठीक उसी तरह से आज नंबर इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा इस वीडियो में। तो नंबर को अगर हम हिंदी में कहें तो वचन कहते हैं। वचन या नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, स्थान, वस्तु, किसी प्राणी इत्यादि का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर कहते हैं। और जिस शब्द से किसी एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी इत्यादि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, अंग्रेजी में प्लूरल नंबर कहते हैं। तो सिर्फ इतना ही जान लेना काफ़ी नहीं है, नंबर के कुछ नियम भी होते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे बनाए जाते हैं, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाएंगे, अंग्रेजी में वचन को नंबर कहते हैं, तो कैसे करना है, इसके बहुत सारे नियम हैं। मैं इस वीडियो में सभी नियम को उदाहरण के साथ आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। रूल नंबर 1, पहला नियम जो है वो यह है कि साधारणतः सिंगुलर नंबर से प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर नाउन के अंत में, वही नाउन या नंबर है ना, सिंगुलर नंबर के अंत में एस जोड़ा जाता है। जैसे बॉय एस लगा दिया गया बॉयज, गर्ल एस लगा दिया गया गर्ल्स। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सिंगुलर नाउन क्यों लिखा, सिंगुलर नंबर क्यों नहीं लिखा। ओवरऑल जो एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है वो सब नाउन ही है, तो नाउन का ही तो प्लूरल बनाना होता है ना, इसलिए आप सिंगुलर नंबर नाउन ये विशेष परेशान करने वाली बात नहीं है। बाकी का एग्जाम्पल्स आपको बोर्ड पे दिख ही रहे। और इसके बाद मैं अगला रूल उदाहरण के साथ आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद जो दूसरा नियम है वो ये है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में OS, COS, SH, X, CH या SS रहे तो प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर नाउन के अंत में केवल ES जोड़ा जाता है। उदाहरण ग्लास, अंत में SS है और उसका प्लूरल बना है ग्लासेस, ES जोड़ करके। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल हम आपको बोर्ड पर दिखा रहे हैं। चलते हैं अगले नियम में। परंतु कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिन पर यह नियम लागू नहीं होता है। उदाहरण के स्वरूप में पियानो, अंत में O तो है लेकिन इसके प्लूरल फॉर्म जब बनाया गया है तो ES नहीं लगा है बल्कि सिर्फ S लगा है। और यही नियम बाकी के सभी एग्जाम्पल्स में जो इस वक्त आपको बोर्ड पर दिख रहा है उसमें अप्लाई हुआ है। अगले रूल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये नोट था, रूल नहीं, रूल इसके बाद आएगा। और अब रूल नंबर 3 में जो लिखा गया है वो ये है, जिस नाउन के अंत में Y रहे और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, ध्यान रखेंगे कॉन्सोनेंट, वॉवेल नहीं, कॉन्सोनेंट रहे तो Y के स्थान पर IES जोड़कर उस नाउन का प्लूरल बनाया जाता है, यानी उसका बहुवचन। एग्जाम्पल BABY, Y जो है वो नाउन, जो बेबी नाउन जो है उसका आखिरी लेटर Y है और Y से पहले B है जो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए उसका जब प्लूरल बनाया गया है तो BABIES, Y को हटा करके IES जोड़ दिया गया है। इसी तरह से बाकी के एग्जाम्पल भी आप देख रहे हैं। चलते हैं अगले रूल की तरफ। और अब आप देख रहे हैं, जिस नाउन के अंत में Y रहे और उससे पहले कोई वॉवेल रहे तो, Y से पहले कोई वॉवेल रहे तो उसमें सिर्फ S जोड़कर उस नाउन का प्लूरल बनाया जाता है।
एग्जाम्पल ESSAY, ए से अंत में वाई है, लेकिन वाई से ठीक पहले एक वॉवेल है ए के रूप में, इसलिए इसके प्लूरल फॉर्म में सिर्फ एस लगाया गया है। बाकी के भी एग्जाम्पल्स इसी तरह से दिख रहे हैं, वाई और उनसे ठीक पहले कोई ना कोई वॉवेल, इसलिए प्लूरल फॉर्म में सिर्फ एस। और अब देख रहे हैं कुछ सिंगुलर नाउन के प्लूरल नाउन कुछ ऐसे बनाए जाते हैं, अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे तो एफ या एफ ई को हटाकर उसमें VES जोड़ा जाता है और तब उस नाउन का प्लूरल बनता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसमें एक नोट दिख रहा है, कुछ नाउन्स तो इस नियम से अलग होते हैं, जैसे चीफ, चिप्स, गल्फ, गल्फ्स, हुफ, हुफ्स, etc। कुछ नाउन्स के प्लूरल नाउन बिल्कुल ही अलग होते हैं, फुट, फीट, टूथ, टीथ, गूज, गीज, etc। कुछ नाउन्स के अंत में REN या EN जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, ऑक्स, ऑक्सन। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों ही एक समान होते हैं, जैसे डियर, डियर, फिश, फिश इत्यादि। यहाँ पर ग्रीन। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों ही एक समान होते हैं, जैसे डियर, डियर, फिश, फिश इत्यादि। यहाँ पर ग्रीन इंक से फिशेस लिखा गया है, इसका थोड़ा सा भेदभाव है, समझा देता हूँ। अगर एक ही प्रजाति की मछली बहुत सारी है तो उसका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होगा, फिश। लेकिन एक स्थान में एक कोई जगह है, छोटा सा टब मान लीजिए, और उसमें बहुत प्रकार की, बहुत प्रजाति की, अलग अलग जातियाँ मछलियों की, बहुत प्रकार की मछलियाँ अगर उसमें हैं तो फिर फिशेस होगा। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो केवल प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, स्केल्स, शॉर्ट्स etc। कुछ नाउन प्लूरल में दिखाई देते हैं, न्यूज, एथेंस, वॉल्स etc। कुछ नाउन्स सिंगुलर जान जैसे लगते हैं, मतलब सिंगुलर जैसे लगते हैं, मैं इस गलती को ठीक कर देता हूँ। कुछ नाउन्स सिंगुलर जैसे लगते हैं मगर वास्तव में प्लूरल होते हैं, मतलब उनका रंग रूप बनावट अगर देखें तो लगेगा कि ये सिंगुलर फॉर्म में हैं, ये सिर्फ ऐसा लगता है, वास्तव में वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल कैटल है, पुलिस है etc। कुछ नाउन्स के अंतिम लेटर प्लूरल बनाने पर डबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने। कुछ नाउन्स के सिंगुलर फॉर्म नहीं होते हैं। एग्जाम्पल बोर्ड पे दिख रहा है। अनकाउंटेबल नाउन्स का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब अगणनीय संज्ञा, मतलब जिसकी गिनती ना की जा सके। संसार का वह वस्तु जिसको हम कभी गिन नहीं सकते हैं या रियल लाइफ में गिन करके उसका व्यवहार करते ही नहीं हैं, ऐसा जो भी नाउन है उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। दूध, पानी, तेल इत्यादि। तो इस तरह से हम आपके सामने ग्रामर के एक लेसन नंबर जिसको कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं, इस चैप्टर के सभी नियम एक एक करके विथ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। और अब समय है, हम आपसे इस वीडियो से विदा लेना चाहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि इसी तरह के और भी वीडियो जो ग्रामर से होंगे मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।